हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग और जंगकुक अचानक आमने सामने आ जाते हैं। तियांग जंगकुक को देखकर घबरा जाते हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन वो जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है। जंगकुक ने कहा, तियांग कैसे हो तुम? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जंगकुक ने कहा, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो। तियांग ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। जनको ने कहा, क्या ऐसा है? तो यूंगी कहाँ है तुम्हारे साथ? तियांग ने कहा, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। और जनको ने कहा, तुम यहाँ पर अकेला आए हो? जनको ने कहा, तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि कुछ देर के लिए तुम मुझे टाइम देने वाले हो, हम दोनों ताकि साथ में बात कर सके? तियांग ने कहा, ऐसा किसने कह दिया? मुझे जाना होगा। जनको ने कहा, तुम यहाँ पर अकेला आए हो, वो भी इस ओकेशन पर, और तुम अभी जा रहे हो? मुझे यकीन करना होगा क्या तियांग? तियांग ने कहा, जनको तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जनको ने कहा, तियांग हम दोनों बाई चांस मिल गए हैं, हाय हेलो ही कर दिया तुमने, लेकिन मुझे देखकर तुम पार्टी छोड़कर भाग रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते हो? कहीं तुम्हारा कोई पर्दाफाश तो नहीं हो जाएगा? तियांग ने कहा, जनको तुम बोलना क्या चाहते हो, क्लियरली कहो। जनको ने कहा, तियांग कुछ भी नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बस इतना सा ही। तियांग ने कहा, क्यों, तुम अपने पार्टनर के साथ नहीं आए हो क्या? जनको ने कहा, तियांग मैं अपनी पार्टनर को नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि वो अपने काम में बिजी है। मैं यहाँ पर अकेला ही आ गया था, और देखो ना तुमसे मिल गया। लगता है हमारी किस्मत यही चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे से मिले। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। जनको ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेरा कहने का ये मतलब था कि हम दोनों साथ में थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं, बस इतना सा ही। तुमने क्या समझ लिया? तियांग ने कहा, जनको तुम बातों को बहुत ही गोल गोल घुमाते हो। जनको ने कहा, तो फिर चलो थोड़ा सा गोल गोल घूम कर भी आ जाते। दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पर ही हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। तियांग ने कहा, तुम्हारी बातें बहुत ही अजीब है, तुम बिल्कुल पहले की तरह ही हो, बहुत ही अजीब। जनको ने कहा, ठीक है अब चलो भी। तियांग ने कहा, ठीक है चलो, कहाँ लेकर जाना चाहते हो तुम मुझे? जनको ने कहा, लॉन्ग ड्राइव। जनको तियांग को कार के अंदर बैठने के लिए दरवाज़ा खोल कर देते हैं। तियांग अंदर बैठ जाते हैं, उसके बाद जनको भी अंदर बैठ जाते हैं, और वह तियांग की सीट बेल्ट को बांधने के लिए आगे बढ़ता है। तियांग ने कहा, मैं खुद कर लूँगा। जनको ने कहा, तियांग इतना फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, तुम कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम आखिर जानना क्या चाहते हो? जनको ने कहा, तियांग मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया था? तियांग ने कहा, जनको क्योंकि मेरी शादी युंगी से हो चुकी है, और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। जनको ने कहा, ऐसा है क्या? तो तुम युंगी के साथ बहुत ही खुश हो, लेकिन युंगी तुम्हारे साथ यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं? वो तो तुमसे इतना प्यार करता है, और तुम भी उसके लिए अपनी जान छिड़कते हो। तियांग ने कहा, जनको प्लीज़ तुम युंगी की बातें करना बंद करो। जनको ने कहा, क्यों, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तियांग ने कहा, जनको जब से तुम मुझसे मिले हो तुम बस युंगी की ही बातें किए जा रहे हो। जनको ने कहा, तियांग तो फिर और क्या करूँ, क्योंकि तुमने मुझे युंगी के लिए छोड़ दिया था। तियांग ने कहा, क्या, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैंने तुम्हें मना कर दिया था क्योंकि मैं युंगी के साथ पहले कमिटेड था, और हमारी फैमिली चाहते थे। जनको ने कहा, और तुम्हारी प्यार का क्या? तियांग ने कहा, क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? जनको ने कहा, तियांग नाटक करना बंद करो, तुम तब भी मुझसे प्यार करते थे और अभी भी मुझसे ही प्यार करते हो। तियांग ने कहा, जंकुक ऐसी कोई बात नहीं, मैं युंगी के साथ बहुत खुश हूँ। जंकुक ने तियांग की लिप पर किस करने लगा, उसको बहुत ही फोर्सफुली किस करा था। तियांग ने अपनी पूरी पावर के साथ जंकुक को धकेलते कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे किस करने की? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं पहले से मैरिड हूँ और युंगी मेरे हस्बैंड है? अगर उसको पता चलेगा उसको कितना बुरा लगेगा। जंको ने कहा, नाटक करना बंद करो, इतनी देर से तुम्हारी नाटक देख लिया है मैंने, तुम बहुत ही बुरे एक्टर हो, बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते हो तुमने खुश होने की बहुत ही अच्छी प्रिटेंड कर लिया है त्याग, लेकिन तुम नाकामयाब रहे। मुझे बोगम ने सारी बातें खुलकर कह दिया, तुम्हारी शादी उंगी से नहीं हुआ है। अब जाकर मुझे पता चला, वो भी 7 ईयर्स गुजर चुके हैं। इतने साल बाद भी तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो कि तुम युंगी से प्यार करते हो, वो तुमसे प्यार करता है। युंगी ने तुम्हारी शादी से पहले तुम्हें छोड़कर जिमिन के साथ पहले शादी कर चुका था, उसने तुम्हें धोखा दिया। तियांग ने कहा, उसने मुझे धोखा नहीं दिया, मैंने उसको छोड़ दिया है। अब तुम्हें समझ में आया? जंको ने कहा, क्या तुमने उसको छोड़ा है? क्यों छोड़ा है? इसीलिए छोड़ा है ना, क्योंकि युंगी ने तुम्हें धोखा दिया था, उसने पहले से ही जिमिन से शादी कर लिया था। तियांग ने कहा, जंको तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? जंको ने कहा, मुझे बोगम ने बताया है, उसे जब पता चला
मैं भी इसी पार्टी में आ रहा हूँ और तुम भी आ रहे हो। काम के सिलसिले में बोगम और यूनो मिले थे। जब बोगम ने यूनो से पूछा उसके और मेरी शादी के बारे में, तो यूनो ने उसको सच बता दिया कि मेरी और उसकी कोई शादी नहीं हुआ है। तब जाकर बोगम ने मुझे कॉल किया और उसको जब मैंने बताया कि मैं इस ओकेशन पर आ रहा हूँ, तो बोगम ने कहा तुम भी यहाँ पर आ रहे हो और मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आ गया। मुझे तुम्हारी शादी के बारे में पता चल गया, लेकिन वो जानने में थोड़ा सा लेट हो गया। 7 साल गुजर चुके हैं तियांग, आप बहुत देर हो चुके हैं और मत देर करो, अभी भी टाइम है। अगर और देर कर दिया ना तब कुछ नहीं हो पाएगा, पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं। इट्स टू लेट, तियांग ने कहा जंगकुक। लेकिन जंगकुक ने कहा तियांग लेकिन कुछ नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था और हमेशा के लिए करूँगा, लेकिन तुम समझ रहे हो ना, ऑलरेडी 27 के हो चुके हैं हम, हमें और इंतज़ार नहीं करना चाहिए तियांग। तुम्हें नहीं लगता है कि हमें शादी कर लेना चाहिए? तियांग प्लीज़, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। डू यू मैरी मी? तियांग ने कहा जंगकुक, क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? ये जानने के बाद भी कि यूंगी ने मुझे धोखा दिया और जिमिन के साथ शादी कर लिया, मुझ में कोई तो कमी होगा ना, इसलिए यूंगी ने मुझे छोड़ दिया है और जिमिन को चुना है अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर। जंको ने कहा यूंगी ने तुम्हें छोड़ दिया, अच्छा काम किया है, वरना तुम मुझे कैसे मिलते। यूंगी की किस्मत फूटी है जिसने तुम्हें छोड़ दिया, अगर उसकी जगह पर मैं होता ना मैं तुम्हें चुनता। लेकिन मैं जिमिन के बारे में भी कुछ नहीं कहूँगा, वो मेरा दोस्त है, मैं दोष किसी और को नहीं दूंगा तिया, मैं दोष तुम्हें देता हूँ। तुमने शादी के लिए हाँ क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी फैमिली चाहते थे। और तुम्हारा क्या, तुम यूंगी से प्यार नहीं करते थे तिया, तुम्हें मुझसे प्यार था, तुम्हें तुम्हारी फैमिली को बता देना चाहिए था, मैं तुम्हारा साथ देता। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने यूंगी से शादी करने का फैसला कर लिया क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं तो। लेकिन यूंगी ने वही किया जो उसको सही लगा, वो जिससे प्यार करता है उसी से ही शादी किया है। यूंगी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है कि उसने तुम्हें नहीं बताया और तुम्हें भी धोखा देता रहा, ये सही नहीं किया है, इसके लिए उसको पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा। काश मुझे पहले ही पता चल जाता। फाइनली जंकुक और तियांग की शादी होने वाले हैं। शादी में सभी लोग आए हुए हैं। यूंगी और जिमिन को भी जंकुक ने बुलाया। यूंगी, वो तियांग से आकर माफ़ी मांगता है। तियांग ने कहा यूंगी क्या कर रहे हो, यहाँ पर सब लोग हमें घूर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जंकुक ने कहा तियांग उसे माफ़ी मांगने दो, चाहे तुमने किसी भी रीज़न से यूंगी से शादी करने के लिए हाँ किया हो, लेकिन यूंगी को हिम्मत जुटाकर सच कहना चाहिए था, उसको इतना कायर नहीं होना चाहिए। यूंगी ने कहा जंकुक तुम मुझे सबके सामने इंसल्ट कर रहे हो। जंकुक ने कहा और तुमने क्या किया, तुमने तो तियांग के भरोसे को तोड़ा है। तियांग ने तुम्हारे वजह से मेरी प्यार को ठुकरा दिया। मैंने उससे शादी के लिए पूछा था, उसने मुझे मना क्यों किया तुम जानते हो? क्योंकि तुम्हारी और उसकी शादी पहले से ही तय हो चुका था। वो तुम्हें और अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं देना चाह रहा था, जबकि वो मुझसे प्यार करता था। तब भी वो तुमसे शादी करने के लिए मुझे ठुकरा दिया। और तुमने क्या किया, तियांग के साथ चीट किया है, जिमिन से शादी कर लिया और तियांग को नहीं बताया। और तो तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स को जिमिन के बारे में बताओ, और जिमिन से भी चुप कर तुम तियांग से शादी करने वाले थे। वो तो अच्छा हुआ कि तियांग ने पहले तुम दोनों को पकड़ लिया। जिमिन ने कहा जंकुक, आप यूंगी को माफ़ भी कर दो, वो मेरी हस्बैंड है, सबके सामने उसको और शर्मिंदा मत करो। जंकुक ने कहा जिमिन, क्योंकि यूंगी तुम्हारी हस्बैंड है इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ, वरना मैं उसको जान से मार डालता, तियांग को दुख पहुँचाने के लिए। फाइनली जंकुक का तियांग की शादी हो चुकी है। जंकुक का तियांग की शादी होने के बाद जंकुक तियांग को अपने घर लेकर आ जाते हैं। जंकुक तियांग को घर लेकर आने के बाद उसको किस करने लगा। तियांग ने कहा जंकुक क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। जंकुक तियांग को किस करते हुए सीढ़ी पर लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा जंकुक रुको प्लीज़, क्या कर रहे हो। जंकुक ने कहा तियांग मुझे मत रोको, मैंने बहुत इंतज़ार किया है, मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है। तियांग ने कहा लेकिन कोई। इससे पहले कि तियांग कुछ बोल पाते जंकुक तियांग को किस करने लगा। बहुत देर तक किस करने के बाद उसे अलग होकर कहा, कोई नहीं देखेगा, इस घर में तुम्हारा और मेरे अलावा कोई नहीं है, तो कोई नहीं देखेगा। एक कहकर तियांग को फिर से किस करने लगा। जब तक वो दोनों बेडरूम तक नहीं पहुंच जाते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस किया जा रहा था। 7 सालों का इंतज़ार है, वो ख़त्म हो गया है। अब इन दोनों को कोई नहीं रोक सकता है, खास करके जंकुक को। जंकुक तियांग को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता है। इन 7 सालों में तियांग ने बहुत कुछ झेला है, क्योंकि अचानक तियांग की शादी टूटने पर तियांग की पेरेंट्स बहुत ही दुखी हो गया था। उसके बाद दोनों बीमार हो गए थे।
पहले उसकी डैड की डेथ हो गया, उसके बाद उसकी मॉम भी गुजर गए। तियांग बहुत ही अकेला पड़ चुका है। तियांग के पास कोई नहीं रहा अपना कहने वाला। फिर भी तियांग खुद को खुश दिखाने की एक्टिंग करता रहा और 7 साल कैसे गुजर गए ये सिर्फ तियांग को ही पता है। लेकिन जंगकुक तियांग की शादी होने के बाद उसने 1 महीने तक खुद को रूम में बंद रखा। बिना खाए पिए सिर्फ ड्रिंक किया जा रहा था। उसके बाद जंगकुक बहुत ही बीमार हो गया। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जैसे जंगकुक ठीक हो गए उसके बाद जंगकुक फिर से अपने कैरियर में वापस आ गए। वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। बाद में जंगकुक को लगा कि तियांग उसने शादी कर लिया, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, तो उसने भी खुश होने की एक्टिंग किया और यून के साथ उसकी शादी की झूठी खबर छपवा दिया और तियांग ने वो पढ़ लिया था और मीडिया में ये खबर बहुत ही वायरल हो चुका था। तो तियांग को लगा जंगकुक यून के साथ बहुत ही खुश है। अगर जंगकुक की शादी यून से नहीं भी होता ना, तब भी तियांग जंगकुक के पास वापस नहीं आते। वो बहुत ही खुदगर्ज है, क्योंकि एक बार बोगम ने उससे कहा था, तियांग तुम जंगकुक से कह क्यों नहीं देते हो कि तुम्हारी शादी नहीं हुआ है। तियांग ने कहा, अगर जंगकुक ने शादी नहीं भी किया होता ना, तब भी मैं उसे नहीं बताता। तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी शादी टूट जाने पर जंगकुक की सर पर बोझ बन रहा हूँ। मैं जंगकुक के लिए बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसको मना कर दिया था। मेरी शादी टूट जाने पर मैं जंगकुक के पास वापस नहीं जा सकता हूँ। तो इसी तरह से सब कुछ खत्म हो गया था और 7 साल बीत गए। फाइनली जंगकुक का तियांग साथ में है। दोनों सो रहा है। बहुत थक गए हैं दोनों। आज बहुत काम कर लिया है दोनों ने। सुबह के 11 बज चुका है। दोनों की कोई खबर नहीं। जंगकुक के फ़ोन बार बार रिंग होते जा रहे थे। जंगकुक ने कहा, इस टाइम पर कौन कॉल कर रहा है। मुझे तियांग के साथ कुछ देर और रहना है। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को बहुत ही टाइटली हक कर लिया। तियांग ने जंगकुक के हाथ पर फ़ोन थमाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझे छोड़ना भी चाहोगे ना, तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने दूंगा, बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगा। जंगकुक की फ़ोन फिर से रिंग करने लगा। तियांग ने कहा, अब तो उठा लो। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, प्लीज़ जंगकुक, तुम्हारे पेरेंट्स कॉल कर रहा है, वो दोनों परेशान होंगे। जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक उठकर बैठ जाता है और उसने कहा, डैड क्या हुआ, आप इतने सुबह को कॉल क्यों कर रहे हो। तो जंगकुक के डैड ने कहा, इतने सुबह को क्या मतलब है, नाश्ते का टाइम हो चुका है और तुम दोनों नहीं आ रहे हो। तुम्हें नहीं पता है क्या, तुम्हारी ज्ञानपा कब से इंतज़ार कर रहा है और तुम्हारी ज्ञानमा की तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी से तियांग को लेकर आ जाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए, यहाँ पर हम तुम्हारी इंतज़ार कर रहे हैं। जंगकुक ने कहा, डैड आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, हम दोनों ब्रेकफास्ट पर नहीं आ सकते हैं, हमने पहले ब्रेकफास्ट कर लिया है। क्या हम लोग डिनर पर मिले। प्लीज़ ज्ञानमा और ज्ञानपा को बता दीजिए, हम डिनर पर आ जाएंगे। प्लीज़ डैड आई एम सॉरी। और इसने एक कहकर कॉल रख दिया। जंगकुक की डैड गुस्सा करते कहता है, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता है। तियांग के सामने वो सब कुछ भूल जाता है और हम यहाँ पर उसके लिए भूखा है। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने अभी क्या कहा कि तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है हम दोनों अभी भी नींद से उठे हैं। मुझे बहुत ही भूख लगी है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, लेकिन तुमने तो मना कर दिया। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देता हूँ ऑनलाइन पर, लेकिन अगर हम घर गए ना तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों अभी तक तैयार भी नहीं हुए और मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है। इससे पहले कि हम डिनर के लिए पहुँचे हम दोनों को बहुत काम करना है। तियांग, कि मैंने सही कहा ना। तियांग ने कहा, क्या काम करना है, तुम कहना क्या चाहते हो। मुझे कोई काम नहीं दिख रहा है जंगकुक, आज क्या काम हो सकता है। जंगकुक ने कहा, तियांग शायद तुम भूल गए हो, आज हमारी शादी की सेकेंड डे है और मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। एक कहकर जंगकुक तियांग को किस करने लगा। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो, मुझे गुदगुदी हो रहा है। जंगकुक ने कहा, तियांग तो होने दो ना, तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगे ना मैं वो सब कुछ करूँगा, सिवाय एक चीज़ के। तियांग ने कहा, वो क्या है। जंगकुक ने कहा, तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे कहोगे ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, इतना क्लोज। जंगकुक तियांग को बहुत ही टाइटली हक कर लेता है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे कभी दूर नहीं होने वाला हूँ, मैं भी तुम्हारी इतनी करीब रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे दूर रहने के बाद मुझे एहसास हुआ मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना प्यार मैं खुद से भी नहीं करता हूँ जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग
मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे तुम मुझसे कितना ही प्यार क्यों ना कर लो, इतना प्यार मत करना कि खुद को ही भूल जाओ। हम मीडिया वाले, हम पर इतना ट्रस्ट मत करो। तियान ने कहा, खुद पर भरोसा नहीं कर सकता हो, लेकिन तुम पर भरोसा है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। जनको ने तियांग की माथे को किसकाते हुए कहा, आई रियली लव यू तियांग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तियांग ने कहा, मैंने भी बहुत मिस किया है तुम्हें। दोनों बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाते हैं, कब दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोनों बेडरूम में बैठ कर ही ब्रेकफास्ट किया है, लंच भी किया है। अब डिनर पर दोनों घर पर जाने वाले हैं, जनको के घर पर। मिसेज जो ने तियांग की पसंद के हर खाना बनाया है। तियांग जैसे जनको के साथ पहुंच जाते हैं, मिसेज जो ने तियांग की हाथ पकड़कर चेयर पर बैठाते हुए कहा, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम खाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना सर्व करूँगा। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप बैठ जाइए। लेकिन मिसेज जोन एक माँ की तरह तियांग को अपने हाथों से खाना सर्व कर रहा था। जनको ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। पहली बार जनको को इमोशनल देखकर उसकी मॉम ने कहा, तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम तियांग से इतना प्यार करते हो, अपनी मॉम से भी ज़्यादा। जनको ने कहा, मॉम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तियांग और आपका प्यार बहुत ही अलग है। आप मेरी दुनिया हो, वो दुनिया जिस दुनिया में मैं तियांग के साथ रहना चाहता हूँ मॉम। मेरे लिए तियांग इतना अजीज़ है। उसकी मॉम ने कहा, जंकुक मैंने तुम्हारी आंखों में तियांग के लिए वो प्यार देखा है, वो तरफ देखा है इन 7 सालों में। अब मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। और तियांग बच्चा, मैं भी तुम्हें दोष नहीं दूंगा, तुमने जो कुछ भी किया है अपने पेरेंट्स के लिए किया है। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे थे। मुझे उन दोनों के बारे में सुनकर बुरा लगा। तियांग ने कहा, मॉम क्या मैं आपको मॉम कह सकता हूँ? मिस्टर जो ने कहा, ऑफकोर्स तुम मुझे मॉम कह सकते हो, अब से मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। तो मिस्टर जो ने कहा, और मैं तुम्हारी डैड। और जनको की दादाजी और उनकी दादी माँ ने कहा, और मैं तुम्हारी ग्रैंडपा और तुम्हारी ग्रैंड माँ। तियांग ने कहा, मेरी फैमिली आप लोग हो, अब से मैं अनाथ नहीं हूँ। जनको ने तियांग की माथे पर किस करते कहा, तुम खुद को अनाथ मत कहना, हम तुम्हारे साथ हैं। तियांग ने जंकुक से कहा, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिले। जनको ने कहा, तुमसे भी ज़्यादा लकी मैं हूँ कि तुम मुझे मिले, माय एंजल। तियांग की आंखों पर आंसू था। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? तियांग ने कहा, जनको मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी है, मैं तो बस ये सोचकर इमोशनल हो रहा हूँ। 7 साल तक मैंने क्या मिस किया है, काश मैं तभी समझ आता तो मुझे ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते। मिसेज जो ने कहा, तियांग जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे के बारे में सोचो। और तियांग को खाना खाने के लिए कहता है। तियांग ने कहा, आप लोग भी खाना खाइए, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं रोने वाला नहीं हूँ। जनको ने कहा, तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देखना चाहता हूँ तियांग, दोबारा मत रोना, तुम्हारी आंखों पर आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। उसके बाद तियांग ने मुस्कुराकर जनको को देखा। जनको ने भी मुस्कुराते हुए तियांग को पीछे से आकर हक कर लिया। तियांग चेयर पर बैठा हुआ था। जनको पीछे से तियांग की फोrehead पे किसकाते कहा, अच्छे से खाना खाओ, तुम्हें भूख लगी है ना, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। तियांग ने कहा, इतना सारा खाना है, तुम क्या बनाने जा रहे हो? जनको ने कहा, मेरा प्यार तुम्हारे लिए लेकर आने जा रहा हूँ, मुझे लेकर आने दो। ठीक है, अपने दिल को तुम्हारे सामने रख दूंगा। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जनको ने कहा, इसका क्या मतलब है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है? तियांग ने कहा, क्योंकि पूरे के पूरे ही तुम मेरे हो, तो मुझे अलग से तुम्हारी दिल नहीं चाहिए, मैं पूरा ही तुम्हें चाहता हूँ। जनको ने कहा, वो तो तुम्हारा ही है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, सर से लेकर पैरों तक। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। तो गाइज यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।